राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आप अच्छी हैं, बुरी हैं, रिदा आंटी अच्छी हैं। आज़र सिट एंड ईट। छोड़ दो। बहुत बदतमीज हो गया यार ये। बदतमीज हो गया वो तुम्हारी वजह से। उसको मेरी रिदा की इसकी उसकी जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अरे अजलान कैसे हो? पैसों का बंदोबस्त हो गया है, मगर कैसे? मैं ये घर बेच रहा हूँ। मुझे उसकी याद आ रही थी, मैं उससे मिलने चली गई। आज़र भी खुश, मैं भी खुश। प्रॉब्लम क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा हमेशा मामा का ब्रेव बॉय बन के रहोगे, प्रॉमिस। मम्मा मुझे आपके पास आना है। रज़लान के पास रहने के लिए जगह नहीं है, प्लीज। मुझे तो हैरत है उसकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। चलिए लेट चलते हैं यहाँ से। चलिए चलिए लेट मम्मा के पास चलते हैं। सुनो 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 सुनो, तुमने वो जंगल गेम खेला है? मुझे नहीं पता कैसा गेम। तुमने नहीं खेला? नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम आज़र, इतना इंटरेस्टिंग गेम है, तुमने नहीं खेला? तुमने ये समझना है कि ये जगह जो है ये कोई पार्क नहीं है, ये एक बहुत गहरा, घिनौना, खतरनाक जंगल है जिसमें बड़े बड़े दरख्त हैं, खतरनाक जानवर। यहाँ पर पप्पर शेर है, चीता है, हाथी है, स्नेक है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। ड्रैगन? एग्जैक्टली, ड्रैगन भी है, बिल्कुल बिल्कुल ड्रैगन भी है। और देखो, हमें इनसे बचना होगा। जैसे वो देखो, वो सामने वो बब्बर शेर, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें छुपना होगा आज़र, हमें छुपना होगा, हमें छुपना होगा आज़र, कम ऑन, नहीं तो खा जाएगा वो हमें। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ छुप जाओ। शाबाश, छुप जाओ। टाइगर! कहाँ है? बोरा, भागो! ओह माय गॉड, अब कहाँ जाएं? अब कहाँ भागें? क्या करें? हाथी! ओह माय गॉड, हाथी भी आ गया, हाथी भी आ गया। ड्रैगन! ड्रैगन! स्नेक्स! ऊपर चढ़ जाओ, कम ऑन, कम ऑन। ये सारे जानवर अभी यहाँ कैसे आ गए? अब क्या करेंगे हम दोनों? क्या करेंगे? क्या हुआ? डर लग रहा है? अरे जब तुम्हारे डैड यहाँ पर हैं तो डरने की क्या जरूरत है बेटा? अभी मैं इन सबको भगाता हूँ, एक मिनट। अब कौन है? अरे भागो यहाँ से, चलो, मैं हूँ यहाँ पर। आज़र के पास कोई भी नहीं आ सकता, भागो! सब भाग गए, सब भाग गए। देखा तुमने, सब भाग गए। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। तुम्हारे डैड तुम्हारे पास है। इधर आओ, इधर आओ, बस बस बस, तुम, ये सबसे सेफ जगह है, कोई नहीं देख सकता अब तुम्हें, तुम दोनों बिल्कुल सेफ हो। बस 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 बस। चले भाई चले, यहाँ से उठे, पार्क बंद हो गया। चले भाई, भाई क्या बदतमीजी है यार ये? क्या मसला है? बड़ी मुश्किल से सोया मेरा बच्चा, सोने दो उसे, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। यहाँ पे अलाउ नहीं है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? पैरों को प्लीज 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 प्लीज, बस थोड़ी देर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? हाँ। इस बच्चे की वजह से छोड़ रहा हूँ मैं।
राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया आप लोगों ने उसके साथ। पता नहीं कहाँ गए होंगे वो लोग। तुम होशोहवास में तो हो, तुम्हें पता है लोग किस तरह की बातें करते हैं। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ इस दुनिया से। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। बात तुम्हारे भरोसे की नहीं आयशा, और ज़ात हो तुम, एक मिनट नहीं लगाएंगे लोग तुम्हारे बारे में कोई राय कायम करने में। बेटा बात ये नहीं है, हम माँ बाप हैं तुम्हारे, तुम्हारा ख्याल करते हैं। मत करे मेरा ख्याल, प्लीज ऐसा ख्याल मेरा मत करे। पता नहीं वो दोनों कहाँ गए होंगे, इतना सब बच्चा है उसके साथ। तरस आता है लोगों को, आपकी भी एक ही औलाद है, नहीं चाहिए मुझे कोई भी अपनी जिंदगी में। आशा यहाँ बात तो सुनो बेटा, बात तो सुनो। आप भी तो इतना गुस्सा मत क्या करें उसके ऊपर। आ जाए काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप लोग कौन? हमाद, ये काशिफ साहब को घर दिखाने आया था, जुबैर साहब ने कहा था। घर देखना चाहते हैं क्या मतलब? जी वो बेचना है ना। आपसे किसने कहा घर बेचना है हमें? जुबैर साहब घर पर हैं? वो इस वक्त घर पे नहीं, आप अभी जा सकते हैं। कोई बात नहीं, हम शाम में आ जाएंगे। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कहा हम घर नहीं बेच रहे हैं, आप अभी जा सकते हैं। लेकिन जुबैर साहब ने तो हमें खुद कॉल करके बुलाया है। मैंने कहा हम घर नहीं बेच रहे हैं, आप शाम को आने की सहमत मत करिएगा। बहुत शुक्रिया, अभी आप लोग जा सकते हैं प्लीज। खुदा हाफिज। Pick up the phone, Aslan.
हेलो असद, वो अजलान तुम्हारी तरफ है? मेरी तरफ मतलब? मतलब वो तुम्हारे पास आया था रात को? नहीं तो। कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ गया है। आयशा क्या बात है, अजलान कहाँ है? वो असद एक्चुअली ना मम्मी पापा आ गए थे रात को घर। अजलान किसी वक्त उठ के चला गया और फोन भी नहीं उठा रहा है। मसला ये है कि आजर उसके साथ है। चलो मैं देखता हूँ। हाँ प्लीज, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे प्लीज कॉल करके बता दोगे? ठीक है, ओके। थैंक यू। आप ऑफिस में कम नजर आते हैं, ऑफिस से बाहर ज्यादा नजर आते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इस महीने आपने कोई क्लाइंट नहीं नया बनाया। आपकी रिपोर्ट क्या है? हाँ उठा यार फोन। आप बताइए, आपने आज की जब क्या प्रोग्रेस? थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल और लगता है कि जो मैं जिन जिन क्लाइंट्स को मार्क किया है, एज यू कैन सी, ये देखिए, ये सारे जो भी लोग हैं ये कवर हो जाएंगे। हाँ काशिफ, आप अपनी बताइए, आपकी प्रोग्रेस बहुत खराब जा रही है। इस महीने आपने कोई क्लाइंट नहीं पकड़ा। ये नए आए हैं लेकिन आपसे बहुत अच्छा काम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, स्टार इंश्योरेंस। वालेकुम अस्सलाम। आपके एक एम्प्लॉई हैं अजलान अहमद खान, आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? जी सर, होल्ड कीजिएगा। हेलो सर, अजलान साहब अपनी सीट पर नहीं है, आपका कोई मैसेज? वो ऑफिस तो आए ना आज? जी सर। अच्छा चले, मैं उनके मोबाइल पे ट्राई कर लेता हूँ। थैंक यू। ये बड़ी कंपनी है, 2000 एम्प्लॉइज हैं। यार कोई ऐसा प्रपोजल बनाओ कि ना कर सकें। जी सर, आई ट्राई माय बेस्ट। और एक बात याद रखना, अगर हाँ हो गई तो तुम्हारा बोनस डन है। थैंक यू सर। सर एक बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो। वो थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर सैलरी एडवांस में मिल जाएगी तो। ओके, मैं करा देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। तुमने बहुत कम वक्त में काफी क्लाइंट बना लिए हैं। सर बस कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम अपने बेटे को ऑफिस साथ लेके आते हो? सर क्या बताऊं आपको, वाकई प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी सैलरी मिल जाएगी तो सारा मसला हल हो जाएगा। वो उसका स्कूल शुरू हो जाएगा ना। ओके, तुम्हारी प्रोग्रेस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सर। मैं अकाउंट से कह दूंगा, वो तुम्हें आज ही चेक इशू कर देंगे।
उस स्टेट एजेंट को मैंने खुद कहा था, तुमने उसे। बाबा आप ये घर ऐसे कैसे बेच सकते हैं? बेटा इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल भी तो नहीं है। अम्मी ये भी कोई हल नहीं है। अगर आप लोगों ने घर बेचा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? तुम इसकी फिक्र ना करो। बाबा मैं फिक्र क्यों ना करूं? आप लोगों के पास सिर्फ ये घर ही तो है, वो भी छीन लूं मैं आपसे? औलाद माँ बाप का सहारा बनती है, आप लोगों से आपकी छत छीन लूं? मैं इतनी खुद गरज नहीं बन सकती बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या चाहती हो तुम? मैं खुद गरज बन जाऊं? इतनी अजियत में तुम्हें जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ देखूं और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? बाबा आप समझ नहीं, ये घर तो क्या है, मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। बाबा मेरी किस्मत में जो लिखा है वो आप नहीं बदल सकते। जो होना है वो होकर रहेगा, मगर मैं ये घर आप लोगों को नहीं बेचने दूंगी। जी अज़लान होते हैं। ऐसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फोन तो उठा नहीं रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, आना पड़ा मुझे। हद हो गई यार, मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, मुझे भी दूसरों की तरह तुमने गैर समझ लिया। बात गैर की नहीं है। देख असद, जो मेरे हालात हो गए हैं उसमें अब जो भी करना है यार वो मुझे खुद ही करना है। लेकिन यार तू इस तरह पार्क में, आज़र तेरे साथ है यार। देख मैंने और आज़र ने एक दूसरे से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और आज़र इस चीज में बहुत अच्छी तरह मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बना। मैं नहीं चाहता कि वो या मैं, हम दोनों किसी भी हाल में हिम्मत हारे। और जहाँ तक रही रहने की बात, मेरे ऑफिस में एक कुलीग बना है लड़का, वो कर रहा है बंदोबस्त मकान का एक, होपफुली आज शाम तक हो जाएगा। नहीं हुआ तो कॉल। देख तू मुझसे एक वादा कर, अब जो कुछ भी होगा तू बताएगा मुझे, छुपाएगा नहीं। जी सर बिल्कुल। अच्छा वो आयशा को फोन कर ले, वो मेरे ख्याल से तेरे लिए काफी परेशान है। What the hell are you doing? क्या कर रहे हो ये? सही तरह से कहो। करता हूँ, कर लो। क्या तुम यहाँ खड़े हो? सामान कौन लेके जाएगा अंदर? ये हम कहाँ आ गए हैं? ये हमारा घर है, आज़र विला। ये तो बहुत छोटा और गंदा घर है डैड। आज़र छोटा जरूर है, घर को गंदा नहीं कहते। और देखो हम दोनों यहाँ पे रहेंगे तो साफ सुथरा करके जबरदस्त कर देंगे। कराची जैसे शहर में इतना सस्ता सेमी फर्निश्ड घर खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, समझे आप? तो हम बड़े घर में कब जाएंगे? गुड क्वेश्चन। यहाँ रहेंगे, पैसे जमा करेंगे, फिर बड़े घर चले जाएंगे। हाउ सिंपल इज दैट? डील? डील। दिल से तो कर लो यार। चलो अपना सामान लेके जाओ, मैं और लेकर आऊं। जल्दी।
माँ बाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजलान का आयशा के घर जाना ही बेवकूफ़ी थी। जिस वक्त वो वहां गया था आयशा इस्लामाबाद में थी। एक तो मुझे उस आयशा की समझ में नहीं आती, बिजनेस खत्म हो गया ना तो छोड़ दे अजलान की जान। शुरू से ही जहर लगती है मुझे। हाँ मुझे पता है, और अब तो तुम्हें और भी बुरी लगती होगी जब से वो वापस आई है। आजर का आना जाना जो बंद हो गया। असर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जो सच है मैं वही कह रही हूँ, यू नो इट। आई होप अजलान फरिया को घर ले आए। अब तो उसने घर भी ले लिया है। हाँ एटलीस्ट अब ये तो सुकून है कि उसके पास जॉब भी है और रहने की जगह भी। इंशाल्लाह अब चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा तुम फरिया से घर का भी जिक्र मत करना, अजलान जब बेहतर समझेगा खुद ही बता देगा। ओके। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। आप लोगों के साथ जाने का मतलब ये कि कोई अजीब और गरीब सा लड़का आप लोग पसंद कर ले और उससे मैं शादी कर लूँ और आप लोगों का फर्ज अदा हो जाए बस। इतना कर्ज किससे लिया आपने? बस बेटा और कुछ मत पूछना। अगर तुमने कुछ और पूछा ना तो मुझे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कम ऑन आयशा, मैंने कहा ना तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे सॉरी कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम अपने पेरेंट्स के सामने जवाब दे हुई हो। और जितना हो सकता है तुमने मेरे लिए किया है यार। अजलान प्लीज ये बातें बार बार मत किया करो। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। घर कैसा है? छोटा है पर सुकून है। और आज़िर? सो गया वो। तुमने उसके स्कूल का कुछ किया? नॉट येट यार, नेक्स्ट मंथ करूंगा कुछ। चलो अब काफी रात हो गई है, आई गेस तो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ मेरा फोन उठा दिया करो। अच्छा सुनो, वो अंकल आंटी से ना लड़ना मत मेरी वजह से, ठीक है? अब तो मुझे लेक्चर मत दो, अम्मा अब्बा काफी है मेरे लिए। चलो आयशा, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने मेरी जान। बस थोड़ा सा वक्त और। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मुझे माफ कर देना। जिंदगी में जिन लोगों को अपनी सांस से भी ज्यादा करीब रखती थी, आज उन्हीं को दूर कर दिया मैंने अपने आप से। मुझे माफ कर देना। काश ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह खत्म हो सकता। आँख खुलते ही तुम दोनों की हंसी, तुम दोनों का मुझसे लड़ना, मुझसे प्यार करना, सब कुछ वापस पा सकती है। काश।
आखिर तुम्हें मसला क्या है हमारे साथ वापस आने में? क्यों जिद कर रही हो? आप लोग जिद कर रहे हैं। मैं अभी तो वापस आई हूँ इस्लामाबाद से। अगर तुम इनको बताकर आई होती ना तो ये तुम्हें कभी भी ना आने देते। बेटा, वैसे भी तुम्हारी जॉब खत्म हो चुकी है, अब तुम हमारे साथ चली चलो वापस। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। आप लोगों के साथ जाने का मतलब ये कि कोई अजीब और गरीब सा लड़का आप लोग पसंद कर ले और उससे मैं शादी कर लूँ और आप लोगों का फर्ज अदा हो जाए, बस। बेटा, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी जिंदगी में उनके बच्चों की शादियां हो जाएं। लेकिन आप लोग एक ही बात क्यों करते हैं अम्मी? क्योंकि तुम्हारे पास हमारी इस बात का कोई ऐसा जवाब नहीं जो हमें मुतमईन कर सके। बोलो, खामोश क्यों हो? क्योंकि मेरे पास वाकई कोई जवाब नहीं है जिससे आपको मैं मुतमईन कर सकूं। और मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में शादी के अलावा भी बहुत सारी चीजें डैड करने के लिए। बहरहाल ये आप लोगों का घर है, आप लोग जब तक चाहे यहाँ रहें, लेकिन मुझे साथ ले जाने की जिद मत करें क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। शाबाश, चलो अब बाहर जाएंगे तैयार होके, कुछ ग्रोसरी करेंगे, ठीक है? फिर आके नाश्ता बनाऊंगा मैं और फिर ढेर सारा नाश्ता करेंगे। आपको कुकिंग आती है? यार मतलब एटलीस्ट मैं ऑमलेट तो बना ही लूंगा। नहीं क्या? देख लेंगे, बताता हूँ तुम्हें। पहनो ये, चलो, इतने बड़े हो गए हो। आज़र, कहाँ भाग रहे हो? आज़र लिसन, आज़र सामान इधर दे यार। ओ भाई, टूट जाएगा। डैड, आप रो रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तंग करते हो। मैं? सॉरी डैड। नहीं यार, ये क्या बात है? अंडे में प्याज डालो, प्याज काटो तो ये हालत हो जाती है। सो डिफिकल्ट यार। हाँ। तुम दूर रहो, तुम्हें भी आएंगे वरना। आई एम ट्राइंग। बाबा इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, तुमने कहा था ना कि
घर नहीं बेचना तो नहीं बेच रहा मैं, ये मैंने कर्ज ली है। कर्ज लिया? इतना कर्ज किससे लिया आपने? बस बेटा और कुछ मत पूछना। अगर तुमने कुछ और पूछा ना तो मुझे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। देखो बेटा, मुझे अपना फर्ज पूरा कर लेने दो। मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है बेटा। मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एक कोशिश और कर लेने दो, शायद मैं कामयाब हो जाऊं। ठीक कह रहे हैं बेटा, ये तुम्हारी तकलीफ के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी हमारे लिए बेमायने। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। डैड, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप मामा को मिस करते हैं? बताए ना डैड। सो जाओ आज़र, बहुत देर हो गई है। ठीक है, आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे यार, ये क्या बात हुई? मम्मा मेरी फ्रेंड थी, वो सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, आपकी और फाइट वाली भी। सच बताऊं, बाकी बहुत मिस करता हूँ यार उससे। अब तो बता दिया, चलना यार, अब दोस्ती कर ले। लव यू। आई लव यू टू। अब सो जाओ, चलो आंखें बंद, ट्राई टू स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। सुबह 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है। तमाम जरूरी सामान रख लिया ना, कोई चीज रह ना जाए। मैं जानती हूँ आपने फरिया से झूठ बोला है। तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि मुझे इसका अफसोस नहीं है। और सच तो ये है कि वाकई मैंने रकम कर्ज ली है। तो फिर? घर गिरवी रखकर। और बाकी सच ये है कि फरिया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। फरिया, चलो यार, मैं तो गाड़ी में बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ यार। यार वो लोग पागलों की तरह टेक्स्ट कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। 2-3 ने तो कॉल भी। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर पहले यहाँ मैं अपनी बीवी फरिया को छोड़ के गया था, उसको देखा आपने? Happy birthday to you. Happy birthday to you. फरिया, कभी कभी ना तुम बिल्कुल कोई अजीब सी बात कर देती हो। मैं इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? तुम दोनों के लिए। तुम दोनों के अलावा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है। जी सर, आपकी पॉलिसी मैच्योर 1 मिनट 5 साल बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और मैं कहता हूँ ये पॉलिसी जो मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल आपके लिए बेस्ट है। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स। 1 मिनट सर, होल्ड कीजिएगा प्लीज। आज़र बॉस के रूम में।
लेफ्ट लेफ्ट राइट जंप, लेफ्ट राइट जंप। अरे आपने जंप की जगह लेफ्ट कर दिया। चलो यार फिर से ट्राई करते हैं। पहले मैं आपको किक दिखाता हूँ फिर आप। चलो तुम खेलो। सॉरी सर, आपको होल्ड पे रखा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं खुद आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाऊंगा। आओ। आज़र, व्हाट इज दिस यार? अरे नहीं भाई, इसे मैंने खुद बुलाया था। भाई अब ये और मैं बेहतरीन दोस्त हैं और हम दोनों गेम खेल रहे हैं, बल्कि ये मुझे गेम खेलना सिखा रहा है। डैड ये सीख ही नहीं रहे, हर जगह सेम मिस्टेक। आज़र, अरे भाई कल मैं घर से प्रैक्टिस करके आऊंगा और फिर कंपटीशन करेंगे, ठीक है? चलो चलो, आई नीड टू टॉक टू हिम। सर आई एम सो सॉरी सर, बच्चा है सर वो। ये मैंने खुद बुलाया था उसे, बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी सर? वो जो तुमने प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट हो गया है और अली एंड को अब हमारी क्लाइंट है। रियली? यस। सो गुड। और हाँ, वो वादे के मुताबिक तुम्हारा बोनस ले लो। और मुझे यकीन है कि तुम इसी तरह मेहनत और लगन के साथ काम करोगे। आई विल सर, आई विल। वेल डन। विश यू गुड लक। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा फरिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कब करेंगे? फिलहाल कुछ टेस्ट लेंगे, इनकी कंडीशन मॉनिटर करने के बाद ही सर्जरी करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी? हिम्मत रखें, दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुबारक हो पार्टनर, 9 साल मुझे इस कंपनी में हो गए। मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी बोनस मिलते नहीं देखा। क्या बात है यार। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलने वाला भाई, लंच तो बनता है, ट्रीट है यार। हाँ, नो इशू, कल चलते हैं। जबरदस्त। हाँ, मैं आ रहा हूं एक मिनट। हेलो आयशा। हेलो अजलान, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। वैसे गुड न्यूज तो मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। नहीं, पहले मैं अपनी गुड न्यूज सुनाऊंगी, सही है? अच्छा खैर, बोलो। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है हम लोगों ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था? हाँ। शेयर्स ओपन हो गए, हमें 75% का प्रॉफिट हुआ है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मैं जानती हूँ दोनों को मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी आयशा। मैंने अब तक इसलिए खामोशी इख्तियार किए रखी, मैं जानता था कि फरिया ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं। कसूर हम दोनों का ही नहीं है, बहुत अजीज सही है हम दोनों ने। उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया था मैंने उसमें। मुझे कोई टॉयज नहीं चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। मैंने मम्मा को बहुत मिस किया था। फरिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। रात तक इंशाल्लाह होश में आ जाए। नहीं हुआ क्या है? मुझे किसी ने क्यों नहीं कुछ बताया? फरिया, मैं आ गया हूँ। फरिया, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी